72वें संविधान लागू दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर भवन, बुद्ध विहार, डी ब्लॉक, हर्ष विहार, दिल्ली में भारतीय बौद्ध महासभा शाखा हर्ष विहार दिल्ली ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक गोकुलपुर क्षेत्र शादरा माननीय चौधरी सुरेंद्र कुमार जी ने कार्यक्रम में आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई एवं बहुजन महापुरुषों को प्रणाम करते हुए सभा में बैठे तमाम लोगों को गणतंत्र दिवस की महत्वता बताई। माननीय चौधरी सुरेंद्र कुमार विधायक गोकुलपुर एवं उपनेता विधायक आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा के अथक प्रयासों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर भवन, बुद्ध विहार का निर्माण किया गया था। 26 जनवरी को 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हुए कार्यक्रम में चौधरी सुरेंद्र विधायक जी से कुछ सवालात किए गए, तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। चौधरी सुरेंद्र जी से यह जानने पर संविधान लागू दिवस पर देश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे। इस पर चौधरी सुरेंद्र जी ने कहा, मैं देश की जनता से पहले तो बधाई देता हूं उनको 72वें गणतंत्र दिवस पर, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान में इस देश के सब समाज के लोगों के लिए कल्याण, विकास की बात, मान सम्मान, स्वाभिमान की बात रखी गई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान से हमें यहाँ अधिकार मिले हैं। जो अधिकार मिले हैं तो पूरी देश की जनता से अपील करता हूँ कि संविधान को बचाने के लिए हमें इसकी रक्षा, हिफाजत, इसकी दिशा देने के लिए हमें जो दल हमारे पास है दल को ताकत देने का काम करें, क्योंकि आज इस देश में मनुस्मृति संविधान तेजी से दौड़ रहा है और उन्होंने मनुस्मृति संविधान बना के तैयार रख दिया है। उनकी तैयारी हो चुकी है, लेकिन देश के सभी लोगों की इस क्षेत्र के, इस प्रदेश के, इस देश की जनता का सभी को जरूरत है संविधान की। नहीं तो देश में जिस दिन हम मनुस्मृति संविधान लागू हो जाएगा, जो स्थिति हमारी है, आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर वो क्या हमारे योगी जी क्या कर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं जिसका काम उसी को आज वो बजट फंड देने की बात करते हैं। वो कहते हैं कुम्हार का काम कुम्हार करे, जूते का काम चमार करे, खटीक का काम खटीक करे। जो उनके काम आधार का उनको दोबारा उनके काम के आधार पर उनको जातियों को ऋण देने की जो बात की जा रही है, ये निश्चित तौर से ये संविधान के खिलाफ है। लेकिन देश में आज जो रोजगार हैं, सब समाज के लोग जैन भी, गुप्ता भी, सब लोग इस व्यापार करते हैं चमड़े का, सब लोग अपने अपने काम करते हैं। लेकिन योगी जी जाति के आधार पर ऋण देने का काम करते हैं। उन जातियों को ऋण देने का उनको कहते हैं तुम अपनी जाति का ही काम शुरू करो जो आपको काम मिला है। इसकी शुरुआत आप अच्छी तरह जान चुके हैं, इसलिए हम ऐसी सरकार का विरोध करते हैं, इस देश की सरकार का विरोध करते हैं। इस देश में सब समाज के लोग, आज जो किसान हैं सब समाज के, किसी एक जाति का नहीं है, लेकिन इस किसान का जो 3 बिल लेके आए हैं, हमारी सरकार उसके साथ खड़ी है, उन किसानों के साथ खड़ी है। आज पूरे हमारे प्रदेश के विधायक, पूरे हमारे आपके पार्षद और पार्टी का एक कार्यकर्ता आज बॉर्डर पर उनका वेलकम करने के लिए, किसानों के वेलकम करने के लिए वहाँ खड़ा था बॉर्डर पर। या सिंधु का बॉर्डर हो या हमारा गाजीपुर का बॉर्डर हो, तमाम जो बॉर्डर हमारी दिल्ली से लगते हुए हैं, तमाम हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता, नेता, सांसद और विधायक और पार्षद सभी उनके सम्मान के लिए खड़े हैं, उनके अधिकार के लिए खड़े हैं। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, ऐसे मोदी की सरकार को उखाड़ने का समय आ चुका है। और यदि हम सरकार को नहीं उखाड़ेंगे, ना ही हम मजदूर रहेगा, ना जवान रहेगा, ना मजदूर रहेगा, ना जवान रहेगा, ना किसान रहेगा। जब कोई नहीं रहेगा तो मजदूरी की मजदूरी छीन ली है, किसान का हक अधिकार छीनने की तैयार हो चुकी है। और हमारे जो जवान हैं तमाम, ये को उठा के देख ले, इस देश के इतिहास में यदि सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा हमारे जो आपके जो जवान हैं सबसे ज़्यादा वहाँ शहीद होने का काम हुआ है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, हमें आँख खोलनी होगी, हमें अपना संविधान बचाना होगा। इस मौके पर हमें संविधान बचाने के लिए एक व्यक्ति को अपना खून देने की भी जरूरत पड़े तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाना होगा, इसकी हिफाजत करना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान को दिशा देने के लिए हमें आगे आना होगा। चौधरी जी से यह सवाल जानने पर कि इस देश के अंदर 2 महान आंदोलन ऐसे हुए हैं
जो इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। बहुजनों का 2 अप्रैल का आंदोलन और दूसरा किसानों का आंदोलन। किसानों ने लाल किले पर चढ़ाई कर दी है एवं अपना झंडा वहां लहरा दिया है। एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है। इन दोनों आंदोलनों को चौधरी सुरेंद्र जी किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि दोनों ही मामलों में, दोनों ही आंदोलनों में चौधरी सुरेंद्र जी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस पर चौधरी जी ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी अपनी डिक्टेटरशिप देश में चलाना चाहते हैं, तानाशाही अपना, वो यहाँ पर सोचते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया हूँ और इस देश के प्रत्येक व्यक्ति पर मेरा शोषण करने का अधिकार है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें लोकतंत्र दिया है, जिस लोकतंत्र में जनता का राज होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा राजा बनाया जाता है। और उस संविधान में यहाँ पर एक वोट से सरकार गिराई जाती है, एक वोट से सरकार बनाई जाती है। समय आ चुका है, समय आ चुका है, मोदी का जाना प्लान तैयार हो चुका है, क्योंकि इस देश में मजदूर भी दुखी है, इस देश में जवान भी दुखी है, इस देश में किसान भी दुखी है। जब तीनों लोग दुखी हो जाएंगे तो निश्चित तौर से उसका एंड होना शुरू हो चुका है, और होना शुरू हो चुका है। जब आदमी किसी जनता की बात ना मानता हो, यदि किसी मतदाता की बात ना मानता हो या गरीब की बात ना मानता हो, तो कुदरत भी उसका साथ नहीं देता, 100% जेल में जाएगा। आज नहीं तो 4 साल जाने की तैयारी रखेगा वो। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी ने कमर कस ली है और तमाम दलित चेहरे, चाहे वह राजेंद्र पाल गौतम जी हो, चाहे सुरेंद्र चौधरी स्वयं हो, संजय सिंह हो या राखी बिड़ला जी हो, तमाम दलित चेहरों को उत्तर प्रदेश में उतारा है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बहन जी का सम्मान आप कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप बहन जी के लिए खाई खोदने का कार्य भी कर रहे हैं? यह सवाल पूछने पर चौधरी जी ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहन जी समाज की नेता है, तो मैं उस समाज से संबंध रखता हूँ जिस समाज का बहन जी हैं, तो समाज के नाते तो मैं बहन जी का बिल्कुल 100% संबंध रखता हूँ। लेकिन क्या रहा वो तो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आपसे बताना चाहता हूँ कि निश्चित तौर से आज जो स्थिति बन गई है, आदमी को क्या चाहिए? बिजली, पानी, स्वास्थ्य फ्री चाहिए, शिक्षा फ्री चाहिए। जो व्यक्ति नहीं दे पा रहा है, यदि हमारी सरकार उसको देने के तैयार है, मैंने अपने भाषण में कहा मैं अपने समाज के लोगों को पूरी उत्तर प्रदेश में भागीदारी दिलाने का काम करूँ, बोला भी मैंने आप सबके सामने। समाज की बात करी, मैं समाज की बात कर रहा हूँ आपसे। वो अपना काम करे, बहन जी मैं अपना काम करूँ, हमारा दल अपना काम करेगा, बहन जी अपना काम करेगी। बहन जी का हम कभी किसी मंच पर विरोध नहीं करते हैं। यदि हम विरोध करते हैं देश में, मोदी का हम विरोध करते हैं। मोदी की सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, योगी की सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, यह हमारी चाहत है। 100% बदलाव होगा, क्योंकि आज जो दिल्ली का विकास मॉडल है, पूरे वर्ल्ड में उसकी चर्चा है। जब चर्चा है, ओबामा भी चर्चा करता है, ब्रिटेन की रानी चर्चा करती है, पूरे देश की जनता चर्चा करती है। जहाँ भी हम जाते हैं वो कहते भाई बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे केजरीवाल साहब, दिल्ली का सीएम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे गरीब हैं। आज उनकी जो बिजली की हाथ को उठा के देखें आप, वहाँ 1500 से लेकर 2000 वहाँ वो बिजली का बिल देता है, जबकि एक मासिक आय जो उत्तर प्रदेश के एक मजदूर की मासिक आय वो 6000 रुपये प्रति महीना है। जब 6000 प्रति उसकी महीना है, तो कैसे वो 1500 रुपये कैसे बिल भरेगा भाई? आज उस वहाँ के स्कूलों की हाथ जाके देखे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के जो स्कूल है, मिडिल स्कूल में 2-2 टीचर मिलते हैं, हालत बिल्कुल ख़राब है, वहाँ सांप पैदा होते हैं। अरे हमारे शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा आइए हम आपके चैलेंज को स्वीकार करने के लिए आए हैं। हमारा शिक्षा मंत्री माननीय श्री सिसोदिया जी उधर पहुँचे हैं, उन्होंने उनका चैलेंज किया, वहाँ पहुँचा, लेकिन वहाँ की कमिश्नर ने उनको मना कर दिया और वापसी करा दिया। तो आपसे मेरा निवेदन है, सच को सच कहेंगे और झूठ को झूठ कहेंगे। यदि हमारा नेता माननीय केजरीवाल साहब आने वाले में भविष्य की बात करना चाहता हूँ, 2024 में इस देश के जो पीएम होंगे वो माननीय केजरीवाल होंगे, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। और आने वाला भविष्य हमारा होगा, क्योंकि हम जो व्यक्ति हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान की बात करता हो वो हमारा है, जो उसकी रक्षा करता हो हमारा है, जो उसकी हिफाजत करता हो हमारा है, जो उसको दिशा देता हो वो हमारा है। सभी को फिर
आज गणतंत्र दिवस पर सभी को बधाई, सभी को मुबारक और सभी को सलाम करते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को। हम आइए जानते हैं कार्यक्रम के बारे में। कार्यक्रम के आयोजककर्ताओं का क्या कहना है। मेरा नाम बौद्धाचार्य अतर सिंह बौद्ध, मैं यहीं हर्ष विहार डी ब्लॉक में रहता हूं और भारतीय बौद्ध महासभा का कार्य कर रहा हूं लगभग 30 साल से। और यहाँ पे भी जो है ना, ये अंबेडकर भवन और बुद्ध विहार का भी निर्माण हम सब के सहयोग से जो है इसका हुआ है। ये तो मेरा परिचय है और मैं पेशे से अध्यापक रहा हूँ, फिजिकल टीचर रहा हूँ, रिटायर्ड हो चुका हूँ। ये मेरा परिचय है। और आज का प्रोग्राम जो है, यहाँ सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को माल्यार्पण की गई, उसके बाद यहाँ पर अतिथियों का स्वागत किया गया, हमारे विधायक जी का स्वागत किया गया, चौधरी सुरेंद्र कुमार जी का। और उसके बाद हमारे विधायक जी ने हमारे जो पूर्व अब तक के यहाँ पे अध्यक्ष रहे हैं इस भारतीय बौद्ध महासभा शाखा हर्ष विहार के, उन सब का सम्मान हमारे माननीय विधायक जी ने हमारा किया है। और वर्तमान कमेटी जो हमारी है डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार शाखा हर्ष विहार, जिसके अध्यक्ष श्रद्धेय ब्रजमान दरोगा जी हमारे बराबर में खड़े हुए हैं और इनकी समस्त कार्यकारिणी को नई अंजाम दिया है कि इतना बढ़िया यहाँ पर जो प्रोग्राम आज के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मनाया है। आज के कार्यक्रम के बारे में तो काफ़ी कुछ बौद्धाचार्य जी ने बता दिया है। बाकी फिर भी मैं ये कहूँगा कि आज के कार्यक्रम में मैं सब अपने पदाधिकारियों का और जो हमारे समझ जो है, जो मेरे साथीगण हैं और यहाँ के सीनियर पदाधिकारी और मेरे डी ब्लॉक के सब जो निवासी हैं, उनका बड़ा सहयोग रहा हमारे साथ। और सबसे ज़्यादा बड़ा सहयोग हमारे जो है जो डॉक्टर राजवीर जी जो संचालक कर रहे थे मंच का, उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। और विधायक जी ने हमें जो आज अपना बड़ा कीमती समय देकर जो है यहाँ पे जो पधारे हैं और हमें आगे भविष्य के लिए जो है, देखो यहाँ पे जो है जो भी समितियाँ आई हैं, पहले से ही ये प्रोग्राम चलते रहते हैं। पहले डॉक्टर धनंजय जी थे जो GTB में कार्यरत हैं, वो भी कैंप लगाते थे, पब्लिक को निःशुल्क जो है दवाइयाँ वगैरह और चेकअप वगैरह करते थे और दवाइयाँ वगैरह दिलवाते थे। और पूर्व समितियाँ जितनी भी रही हैं वो सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह कराते रहे और वाम सेप की भी जो है काफ़ी यहाँ मीटिंगें होती रहती हैं। और धम्म के बारे में जो है हमारे बौद्धाचार्य बनते जी जो हैं, भिक्षु जो है बनते जी, वो भी जो है अपने समय समय पर जो इनसे रिलेटेड धम्म से रिलेटेड जो त्यौहार होते हैं, उनको जो है सरंजाम जो है वो काफ़ी करते रहते हैं और उसमें सभी का सहयोग रहता है। मैं BS वर्मा, यहाँ का RWA डी ब्लॉक RWA प्रेसिडेंट और काफ़ी यहाँ समाज सेवा में पहले से 30 साल से लगा हुआ हूँ। बौद्ध विहार का प्रधान भी पहले रह चुका हूँ और अब भी जो हमारे जो इस टाइम वर्तमान में जो प्रधान है श्री ब्रजभान सिंह, इनको पूरा सहयोग इनके साथ हम पूरा कर रहे हैं और पूरी तरह से समाज को जागरूक कर रहे हैं। बाबा साहब के जो काम हैं, जो बाबा साहब ने हमें किया है, उनके बारे में पूरी जनता को जागरूक कर रहे हैं, महिलाओं को भी और उनको भी। और इनके आदेश अनुसार प्रधान जी के यहाँ पर जो कार्यक्रम होते रहते हैं, इसीलिए ताकि जागृति समाज में आए, उसको समाज को जागृत करने के लिए ये प्रोग्राम कंटिन्यूस यहाँ पर चलते रहते हैं। इस कार्यक्रम में जो हमारी जो मुख्य भूमिका हमारे सभी पदाधिकारियों और सीनियर साथियों ने निभाई है, तो वो बहुत ही सराहनीय है। और हमारे बीच में जो विधायक साहब आए, उन्होंने अपने विचारों से भी अवगत कराया और यहाँ के पदाधिकारियों को जो है सम्मान दिया, तो हम उनके भी बहुत बड़े बड़े आभारी हैं। तथा इसके साथ साथ जो हमारा ये अम्बेडकर बौद्ध विहार और अम्बेडकर भवन है, यहाँ पर जो है हमारे समाज से संबंधित सारे गतिविधियाँ और सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। विवाह, शादी और अन्य दूसरे कार्य तथा वामसेप और मूल निवासी संघ और बहुत सारे जो संगठन हैं, उन सब के कार्यक्रम भी यहाँ पर लगते हैं। और समय समय पर मीटिंग सभाएँ बसपा, वामसेप वगैरह बाकी सभी की होती है, जिसके लिए समाज को बहुत बड़ा लाभ पहुँच रहा है इस बौद्ध विहार और अम्बेडकर भवन से। और इस सब के लिए जो है हमारे जो बीच में साथी हैं, सभी समिति में पदाधिकारी हैं, बाकी जो पहले सीनियर लोग रहे हैं, उन्होंने इसको इतना बड़ा खड़ा किया जो बाबा साहब की विचारधारा को और बुद्ध भगवान को आगे ले जाने का और समाज को जागृत करने का काम हो रहा है। दिल्ली प्रदेश में इस बौद्ध विहार का काफ़ी अग्रणी नाम है और ये काफ़ी अग्रसर चल रहा है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? राय लिखना न भूलें। चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर लाइक का बटन दबाना न भूलें।
समता आवाज टीवी को जीवित रखने के लिए आर्थिक सहयोग कीजिए। नीचे दिए गए ज्वाइन के बटन में अपने डिटेल लिखना न भूलें। प्ले स्टोर से समता आवाज टीवी ऐप को डाउनलोड करके हमारी आने वाली सभी वीडियो को ज़रूर देखें। हमारी वेबसाइट www.samtaawaz.in पर भी विजिट कीजिए। दीजिए मुझे इजाज़त। मैं हूं ज्योति अंबेडकर और आप देख रहे थे समता आवाज टीवी। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को। बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।